हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड। इस वीडियो के अंतर्गत स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, इस साइड में आपको मेथड दिया गया है। इसके माध्यम से एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहां पर दिया गया मेथड्स ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ। मेथड क्या है? तो मेथड में सबसे पहले तो आता है कि एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x या फिर एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। आप या तो y को एक्सप्रेस करिए इन टर्म ऑफ x या तो x को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म ऑफ y। तो ये पहला लाइन आपको आई थिंक समझ आया होगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस चीज को। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन को 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को, इस y को अगर उस साइड ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो हम यहां पर एक्सप्रेस किसको किए, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। अगर आपका इच्छा हो कि एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, चूज सम कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। आपको x का एक कन्वीनियंट वैल्यू फाइंड करना है, जिसके बाद आप इसको, उस वैल्यू को x के जगह पे पुट करके y का वैल्यू निकालिए और y का कुछ वैसा वैल्यू आना चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x का वैल्यू 1 मानते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। आई थिंक यहां दिख रहा होगा आपको। तो ये आ गया। दूसरा हम मानते हैं लेट x इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू 2 मानते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो तो आप एक दो और फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड करना जरूरी है, 2 पॉइंट फाइंड करना जरूरी है। मैं एक और फाइंड कर देता हूं। x का वैल्यू मैं मान लेता हूं यहां 0। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैं 0 मानूं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर चूज सम कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइडिंग द गिवन इक्वेशन। ये तो मैंने कर लिया। अब उसके बाद क्या है, राइट डाउन दीज वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो यहां पे हमें टेबल बनाना है। फ्रॉम दिस वी हैव द फॉलोइंग टेबल। जो हम सॉल्यूशन फाइंड किए वहां से एक हमें टेबल मिल रहा है। कैसा, तो कुछ इस प्रकार से, यहां x और ये y। ठीक है, अब देखिए यहां पर x का वैल्यू हम 1 लिए थे तो y का वैल्यू कितना आया था, माइनस 1। दूसरा वैल्यू x का वैल्यू हम माने थे 2 तो y का वैल्यू क्या आया था, 1। तीसरा क्या है, x का वैल्यू 0 माने थे तो y का वैल्यू माइनस 3। एक पॉइंट यहां ये आप समझ लीजिए कि आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और वहां पर y का वैल्यू आपको डेसिमल में, फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम लोग वैसे वैल्यू को पुट करते हैं, एक कन्वीनियंट वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे y का वैल्यू हमारा इंटीजर के टर्म में आए, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल के फॉर्म में ना आए, क्योंकि उसको फिर ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए कुछ इस प्रकार से वैल्यू ले जहां पे x और y दोनों का वैल्यू हमारा इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये हम टेबल बना लिए। उसके बाद क्या, प्लॉट द ऑर्डर पेयर x एंड y फ्रॉम द टेबल ऑन अ ग्राफ। तो x1 तो y1, तो ये ऑर्डर पेयर कैसा बन रहा है, पहला 1 माइनस 1, दूसरा क्या बन रहा है 2 1, और तीसरा क्या बन रहा है 0 एंड माइनस 3। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है
एंड लास्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन दिस पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट टू द बोथ डायरेक्शन। और लास्ट में हमें क्या, ग्राफ में इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करके उस लाइन को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद जो आपका ग्राफ मिलेगा वो हमारा दिए गए इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इसका ग्राफ इस साइड में हम ड्रॉ करके बतलाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। तो चलिए इस दिए गए सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले ग्राफ के बारे में ये आपको समझना होगा कि ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस कहलाता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस कहलाता है। जहां पर ये दोनों पॉइंट दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ये हमारा ऑरिजिन है। देखिए, और जहां पर ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जहां पे ग्राफ बनाते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दर्शाते हैं, वो हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको प्लॉट करते हैं और समझते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहला हमारा ऑर्डर पेयर है 1 एंड -1। तो देखिए 1 जो पहले वाला जो डिजिट है वो हमें एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है और सेकंड वाला जो है वो वाई एक्सिस को दर्शा रहा है। तो 1 एक्स एक्सिस पर, तो 1 ये इस साइड में ऑरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। उसी प्रकार वाई एक्सिस में अपर साइड में जो होता है ऑरिजिन से वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 1 इसको शो कर रहा है और -1 किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है। तो ये दोनों जगह से आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो दोनों जगह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां से अगर ऐसे लाएं तो ये यहाँ पे हमारा प्लॉट होगा ये पॉइंट। तो ये आ गया 1 -1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है 2 एंड 1। तो 2 एंड 1 को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 1। तो ये हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। जब आप इसको अगर ग्राफ में बनाइएगा तो एकदम सही तरीके से प्लॉट हो पाएगा। यहाँ पर रफली बन रहा है तो हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, ये बस आपको समझाने के लिए है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 0 एंड -3। तो 0 और -3 हमारा कहाँ चला जाएगा, तो 0 एंड -3 कुछ यहाँ पे हमारा आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर कितना है -3 और एक्स एक्सिस पर 0 है। तो ये हमारा पॉइंट होगा 0 एंड -3। अब करना क्या है, बस इस तीनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ये तीनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, और जब आप इसको ड्रॉ करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। इसी कारण से तो इसको हम लोग लीनियर ग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ बनाने के बाद कहीं भी आप इसको लिख दीजिए इस प्रकार से 2x - y = 3। तो ये जो ग्राफ आपका बना ये दिए गए इक्वेशन का ग्राफ था। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x = 0 इज द y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन दिया गया है जो कि x = 0 है, ठीक है, तो वो हर हमेशा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = 0 इज द एक्स एक्सिस, तो जो ग्राफ होगा y = 0 का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर y एक्सिस व्हेन y एक्सिस = 0 तो वो हर हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो ये एक्स एक्सिस पर कंसाइड करेगा। ठीक है, और अगर ग्राफ x = 0 है, अगर इक्वेशन x = 0 है उसका ग्राफ अगर आप बनाइएगा तो वो y एक्सिस के ऊपर कंसाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि आप एक पॉइंट ही ले लीजिए 0 और 3। तो ये हमारा जो पॉइंट है 0 और 3, ये यहाँ पर x = 0 और y = 3 है।
तो 3 क्या कहाँ पे स्टे कर रहा है, तो y एक्सिस पर। तो इसका जब भी ग्राफ होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। हालांकि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये सेकंड, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये थर्ड और फोर्थ वाले फॉर्म से रिलेट कर रहा है। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल टू 0 दिया रहे तो उसका ग्राफ y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और y इज इक्वल टू 0 रहे तो उसका ग्राफ x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर x इज इक्वल टू k हो, वेयर k इज समथिंग कांस्टेंट, इट मीन्स मान लीजिए x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट दिया रहे तो उसका ग्राफ जब भी बनेगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे कि एक ग्राफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 3, अगर x इज इक्वल टू 3 दिया रहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, x प्लस 0y, ठीक है 0y, और ये कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखें, जो कि हम लोग अभी शुरू में देखे थे कि x को एक साइड और y को एक साइड लिखना है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि 3 - 0 और ये y लिखें, ठीक है, तो यहां से आप इसका जब वैल्यू फाइंड कीजिएगा, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं, तो x का वैल्यू 3 ही आएगा। अगर हम y इज इक्वल टू 2 मान लेते तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब कि y का वैल्यू आप कुछ भी मानिए, x का वैल्यू हमारा 3 हर हमेशा आएगा। तो इसका जब भी आप ग्राफ बनाइएगा, जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस y एक्सिस के पैरेलल आप 3 यूनिट, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 3 यूनिट होना चाहिए और राइट साइड में होना चाहिए। तो इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से कोई भी k अगर कांस्टेंट है, अगर नेगेटिव रहता तो लेफ्ट साइड में बनता, पॉजिटिव है तो राइट साइड में बनेगा। उसी प्रकार अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट कुछ दिया रहा है, y इज इक्वल टू k, और k का वैल्यू हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 0x प्लस y इज माइनस इस तरीके से। ठीक है, अब इसको अगर एक साइड में y को रहने दे तो यह आ जाएगा 3 - 0x। तो यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू अब अगर आप मानते हैं तो y का वैल्यू 3 ही आएगा। तो इसका जब ग्राफ आप बनाइएगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको इरेज थोड़ा सा करते हैं, तो वो हर हमेशा जो भी ग्राफ आप बनाइएगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल, बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 यूनिट, और ये किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स अपवर्ड की ओर होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, 1, 2 एंड 3। अगर वही नेगेटिव टर्म रहता, यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कुछ नेगेटिव रहता तो डाउन, मतलब कि नीचे की ओर ग्राफ बनता, लेकिन वो भी क्या होता, पैरेलल टू x एक्सिस ही होता। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों आप सपोर्ट करें, मोटिवेट करें मुझे इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।